राकेश टिकैत के पास जाना चाहूंगा। राकेश टिकैत बड़े चेहरा थे जो किसान आंदोलन 378 दिन चला था, 700 से ज्यादा किसानों की मौत भी हुई थी, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। पर राकेश टिकैत, अब ये यहां पर तो क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये सरकारें आपस में मिल जाती हैं क्या? जहां किसानों के हित की बात आए उसे रोकने में, उसमें गतिरोध डालने में अवरोधक बनने का काम करने लगती हैं क्या? ये सत्ता का चरित्र है क्या? सरकारें मिलती हैं आपस में, सरकारें भी मिल जाती हैं और 13-13 महीने और 1-1 साल आंदोलन भी नहीं चलते। क्या सरकारें किसानों को थकाना चाहती हैं? क्या भारत सरकार बातचीत भी करना नहीं चाहती? क्या 1.5 महीने का टाइम अगली 1.5 महीने में होगी? कोई मुहूर्त निकल रहा, कोई शादी का मुहूर्त है कि 1.5 महीने बाद में बातचीत करेंगे? और सबसे बड़ी चीज है जो किसान संगठन जिस तरह से टूट रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि किसान संगठन जिस तरह से टूट रहे हैं और बहुत नए संगठन देश में बन रहे हैं, उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी नहीं, अभी और किसान नए संगठन किसान के बनेंगे। तो भारत सरकार राजनीति के शिकार किसान हो रहे हैं और किसान आंदोलन में भी, किसान सरोकारों में भी राजनीति आ रही है, आपसी राजनीति भी उतना ही नुकसान कर रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर रही है भाई। जो ये आंदोलन चला यहाँ पे पंजाब वाला, आपके ऑडियो वीडियो दोनों में दिक्कत आ रही है राकेश टिकैत। पर आलोक शर्मा, तो किसानों की परेशानी का समाधान कैसे निकलेगा? या किसान को ऐसे ही घुमाते फिराते, उसको थकाते हुए वापस घर में ही रहने पर मजबूर कर दिया जाएगा? संदीप भाई, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। बहुत अच्छा आज आपने विषय लिया और आप हमेशा अच्छे विषय लेते हैं। आप औरंगजेब की आत्मा से प्रभावित नहीं होते हैं, आपको होली पे भी काला और पीला नहीं नजर आता और नागपुर में भी आप नहीं फंसते हैं, मैंने देखा है। देखिए, आपके आज के 2 विषय, हिंदू मुसलमान होता रहेगा। बिल्कुल, आपने देखा पिछले 20 दिन में हिंदू मुसलमान होता रहा और बहुत बड़े व्यापार पैमाने पर, व्यापारिक तौर पर पूरी तरह से मीडिया चैनल्स ने हिंदू मुस्लिम किया। जहां तक बात बीजेपी का, आपका जो दूसरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिल गए, देखिए 3 काले कृषि कानून आए थे, तो सबसे पहले किसी विधानसभा में पास हुए थे, वो दिल्ली की विधानसभा केजरीवाल जी ने पास किए थे, तो ये पहले ही मिलेंगे। अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमित शाह और भगवंत मान पिछले 2-3 दिनों में उनकी काफी अच्छी लंबी बातचीत हुई है और दोनों ने मिलकर ये स्ट्रैटेजी बना के और पूरी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब मैं 3-4 सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि क्या ये 2 बॉर्डर की वजह से ही सारा व्यापार रोक रहा था? 50 बॉर्डर जो खुले हुए हैं उनसे व्यापार नहीं हो पा रहा था? ये तो केवल बहानेबाजी वाली बात है केवल। दूसरी चीज एक और आती है कि जिस तरह से पंजाब के ऊपर पिछले 3 साल में 1.25 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया, 1.25 लाख करोड़ का। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि 70 साल में जितना कर्जा बढ़ा उतना 3 साल में आपने बढ़ा दिया। अब बात आती है, जो अभी धान की फसल पिछले 3 महीने पहले थी मंडी में, चोना जिसको बोलते हैं, वो मंडी से उठा नहीं, इनके पास गोडाउन खाली नहीं थे और 150 से 300 रुपए क्विंटल पे एमएसपी पे कट लगा। 6000 करोड़ का लगभग शेलर वालों को और किसानों को नुकसान हुआ। क्या वो भी बॉर्डर बंद की वजह से हुआ था? नहीं हुआ था। 3 केसेस वापस लेने की बात संदीप भाई हुई थी जिस समय पर यहां पर आंदोलन चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कौन से 3 केस थे वो? कि जो केसेस जिनके ऊपर है, किसानों के ऊपर क्रिमिनल केसेस, उनको केंद्र सरकार वापस लेगी। एक भी केस वापस नहीं हुआ। दूसरा, पराली जलाने वाले जो केसेस थे वो भी एक भी वापस नहीं हुआ। और तीसरा, इन्होंने कहा था कि बिजली के बिल वाला मैटर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या वो भी इनसे बस की नहीं था? दोनों सरकारों ने कोई सी भी चीज नहीं की। 700 किसान शहीद हो गए, इनके पास आंकड़े नहीं थे, जबकि हमारे वहां पर नहीं। पर यह सत्ता का चरित्र है क्या? सवाल जो केसी त्यागी ने उठाया है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है उसको एड्रेस करना। आप भी सत्ता में थे 1967 से, न्यूनतम समर्थन मूल्य इजाद हो गया था 1967 में। कितने साल आपकी सरकारें रही, आपने कानूनी जामा पहना दिया क्या?
संदीप भाई, हमने तो हरित क्रांति से लेकर व्हाइट रेवोल्यूशन से लेकर सब कुछ हम लेकर आए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया। स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया, आयोग बना दिया, उसकी असल सिफारिश को लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। C2+50 क्या दिया गया किसानों को? आज भी नहीं दिया जा रहा। संदीप भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, 11 साल हो गए हमारी सरकार को गए, आज के लिए दूसरे चैनल की तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं। हमारे टाइम से अभी तक 1.25 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी का एग्रीकल्चर का खत्म कर दिया इस सरकार ने। कृषि त्यागी जी को अमेरिका के आंकड़े तो पता है सारे सब्सिडी के, लेकिन जिस सरकार में बैठे हुए उसने जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के सब्सिडी खत्म कर दी एग्रीकल्चर की, उनके आंकड़े नहीं पता इनको। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें, 40% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। 2018 के बाद आंकड़े आने बंद हो गए, 2016 से ही। वजह क्या है, किस वजह से खुदकुशी कर रहा है, ये बताना छोड़ दिया है। और अब बताया जाता है प्यार में नाकाम हो गया, इनफर्टिलिटी के चलते, शराब पीने के चलते खुदकुशी कर ली, ये वजह बताई जाती है। संदीप भाई सुनिए तो सही ना, मंडियों को सबसे, मार्केटिंग बोर्ड को सबसे पहले किस राज्य की सरकार ने खत्म किया था? बिहार में। बिहार का मैक्सिमम धान और गेहूं एफसीआई के गोडाउनों में कहां पर आकर बिकता है? पंजाब में। और केसी त्यागी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको ये तो याद है कि कर्नाटक के एमएलए ने क्या कहा, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि बीजेपी के एमएलए ने कहा था कि फैशन हो गया खुदकुशी करना। उनको वो याद नहीं। मुझे लगता है कि केसी त्यागी जी साहब बड़े उम्र में बड़े हैं, लेकिन जिस सरकार के साथ बैठे हैं उसके साथ भी उनको सवाल उठाने चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।